भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए बिहार सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। गुरुवार को पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने विभागीय अधिकारियों के साथ सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से का पैदल निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी ब्रो द्वारा सैन्य स्तर पर बनाए जा रहे बेली ब्रिज के निर्माण कार्य और उसमें इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की भी जांच की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है और तेजी से काम कराया जा रहा है। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर 3.25 मीटर चौड़े अस्थायी बेली ब्रिज पर हल्के वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बेली ब्रिज के जरिए यातायात बहाल किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में ट्रांस तकनीक के माध्यम से पुल का स्थायी समाधान किया जाएगा। मेरी सरकार बहुत ही जागरूक है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट जी और विभाग के सचिव पंकज पाल जी और हम लोग लगातार 4-5 बैठक कर लिए और आप देख रहे हैं कि टीम पूरी आ गई है, मटेरियल भी आ गया है और मुझे पूरा उम्मीद है जो इन लोगों ने भरोसा दिलाया है कि 10 से 15 दिन में हम लोग चालू कर देंगे। अभी 3.25 मीटर चौड़ा ये होगा, उसके बाद जो है इसको परमानेंट भी हम लोग ट्रस के माध्यम से कास्ट करेंगे ताकि 35 ईयर्स इसका जो लाइफ है वो हो सके। भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर गुरुवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे का गवाह बन गया जब मदीना खातून नाम की महिला ने विकास साह का सरेआम कॉलर पकड़ लिया और अपने हक की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। कोर्ट परिसर में अचानक मचे इस बवाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। मदीना का आरोप है कि विकास साह ने उससे प्रेम विवाह किया था और कई वर्षों तक पति पत्नी की तरह साथ रहने के बाद अब उसे और उसके 2 बच्चों को अपनाने से इनकार कर रहा है। महिला के अनुसार दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। साल 2016 में उसकी शादी कहीं और हो गई थी, लेकिन बाद में विकास उसे अपने साथ अलीगढ़ लेकर चला गया, जहां दोनों साथ रहे और उनके बच्चे भी हुए। महिला का कहना है कि कई वर्षों तक विकास के घर में रहने के बाद अब उसके परिवार वाले 2 लाख रुपए और जमीन की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर उसे घर से निकाल दिया गया। वहीं विकास साह ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि मदीना पहले से शादीशुदा है और उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। फिलहाल महिला ने कोर्ट में भरण पोषण का मामला दर्ज कराया है। जब पहले से प्रेम भाव था इनके संग, उसके बाद जब माँ बाप जाने मेरे तो मेरा बाबा शादी करा दिया मेरा। उसके बाद ये लड़का वहाँ भी मेरे को रहने नहीं दिया, छोड़वा दिया उनको। ये लेके मेरे को अलीगढ़ चला गए हैं, भाग गए। लेके वहाँ एक बच्चे पैदा हुए लड़का, वहाँ रहे 1.5 साल 2 साल के अनजाद रहे। वहाँ से फिर माँ बाप बोला लिया घर आए, बढ़िया से रखने लगा अच्छे से। 2-4 साल रखा घर में, 5 साल अपने घर में बढ़िया से। जब ये लड़की फिर दोबारा हम गर्भवती रहे, इसका मुँह बोलने लगा कि 2 लाख रुपया दो, तुम्हारे बाप को जमीन है ज्यादा, 1 कट्ठा जमीन मंगवाओ, नहीं तो आधा कट्ठा जमीन जो देगा रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। मेरा माँ बोला कि हम मेरे खुद की शादी नहीं तुम, हम शादी मेरी बेटी का करा दिए थे, तुम्हारा बेटा ने छुड़वाया है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कब शादी किए थे? 2016 में। अलीगढ़ में जी। अभी क्या हुआ यहाँ? क्या यहाँ मेंटेनेंस का केस किए हैं जी। क्या कर रहा है ये कहता है यहाँ मेंटेनेंस का केस चल रहा है। ये इससे पूछा कि रखोगे, बोला सोचने का टाइम दीजिए सर। उनको टाइम मिला 10 दिन का, फिर समझौता के लिए दूसरे कोर्ट में भी भेजा, वहाँ पूछा 4-5 मरते हो गया। ये कहता दोनों बच्चा मेरा नहीं है, बिहार नहीं किया है, जबरदस्ती मेरे साइन करवा लिया। सर भी पूछे कि क्या रे जबरदस्ती साइन तुम्हारे करवा लिया, इतना बाजार में 1000 आदमी होता है, किसी से नहीं साइन करवाया तुम्हारे। आपको जबरदस्ती केस चल रहा है, जबरदस्ती पकड़ी है। कैसा केस चल रहा है? मेंटेनेंस का केस चल रहा है। अच्छा, कौन किया केस मेंटेनेंस का? यही की है। जब शादी नहीं हुआ तो फिर मेंटेनेंस कहाँ से हुआ? तुम जब शादी नहीं किया तो फिर मेंटेनेंस कहाँ से हुआ? शादी नहीं हुआ है, नहीं हुआ तो फिर मेंटेनेंस कैसे हो गया? जबरदस्ती शपथ पत्र पे साइन करवाया है। भागलपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 59 मोबाइल फोन उनके धारकों को सौंपे गए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया मोबाइल दोबारा मिल पाएगा, लेकिन पुलिस की पहल से उनका भरोसा मजबूत हुआ है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से विभिन्न स्थानों से मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए गए। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी गई है।
इसके बाद आवश्यक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। पुलिस ने आम लोगों से अपील की कि मोबाइल खोने या चोरी होने की स्थिति में तुरंत थाना या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। ऑपरेशन मुस्कान के जरिए भागलपुर पुलिस लगातार लोगों के खोए मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस सौंप रही है, जिससे आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। बताना चाहते हैं कि बिहार पुलिस के द्वारा काफी पहले से एक मुहिम जो है ऑपरेशन मुस्कान के नाम से संचालित है, जिसके तहत जो भी मोबाइल आम पब्लिक के जो गुम रहते हैं या तो कोई उनसे चोरी हो जाता है या तो कहीं गिर जाता है, तो इस प्रकार के जो भी मोबाइल का जो हमारे पास सनहा मिलता है या उनका FIR होता है या किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके आलोक में हम लोगों की एक टीम है ऑपरेशन मुस्कान के लिए, जो लगातार जो है जो गुमशुदा मोबाइल है, जो हमारा CEIR पोर्टल भी है, इसके माध्यम से हम लोग जो भी मोबाइल गुम रहते हैं उसका हम लोग रन कराते हैं। उसको जो भी टेक्निकल सपोर्ट हमें रहता है उसके माध्यम से हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मोबाइल लोकेट होती है वैसे हम लोग अगर कोई चोरी किया हुआ अभियुक्त रहता है तो उसको गिरफ्तार भी करते हैं। अगर किसी की गलती से कहीं पर रहता है तो उसको हम लोग बरामद करते हैं। तो इस तरीके से आज यहाँ पे लगभग 60 मोबाइल धारकों को उपलब्ध कराया गया है, और जिसका मूल्य अलग अलग जो भी मोबाइल है उसका मूल्य क्लियर नहीं हो रहा था। लगभग 12 से 15 लाख के मोबाइल का टोटल जो आज मोबाइल से 60 मोबाइल इनको दिया गया है। हमारे पास और भी मोबाइल है और लगभग 100 के आसपास और भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन उसके धारक हैं, और उसके बारे में अन्य जो डिटेल्स है उसको प्रक्रिया हम लोग पूरी कर रहे हैं, हो रही है। और यह प्रशासन का सहयोग है, जो कि खोया हुआ मोबाइल 3 महीना के अंदर हमको मिल गया। इस कार्य के लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं, और यह प्रशासन का ही सहयोग है जो कि मोबाइल मिल गया। नहीं तो आज के जमाने में खोया हुआ मोबाइल मिलना मुश्किल है। क्या नाम है? मेरा नाम अवधेश कुमार आचार्य। मेरा गुम हुआ था, घर के पास गिर गया था कहीं, काफी खोजे नहीं मिला। तब हम ततारपुर थाना में सनहा किए, और सनहा करने के बाद थाना पर भी कहा गया कि आप सनहा कीजिए, केस मत कीजिए, और सनहा कीजिएगा तो एक दिन मोबाइल मिलेगा, जरूर आपको मिल जाएगा, बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया किए हुए, और आज मिल गया। तो आप बहुत करना चाहेंगे प्रशासन को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और इसी तरह प्रशासन आगे भी काम करते रहे, ताकि जो कि छोटे छोटे बच्चे का मोबाइल जो चोरी होता है, खो जाता है, उसको मिले तो वह काफी खुश हो। भागलपुर पुलिस महकमे में लापरवाह थानेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। काम में फिसड्डी साबित हो रहे 19 थाना प्रभारियों का वेतन रोक दिया गया है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि थानेदारों और अनुसंधानकर्ताओं के कार्यों का लगातार आकलन किया जा रहा है। जिन अधिकारियों की कार्यशैली और कर्तव्य पालन में लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई थानों में मामलों के निष्पादन, अनुसंधान और प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने के कारण ये कदम उठाया गया है। एसएसपी ने संबंधित थानेदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वे अपने प्रदर्शन में सुधार लाएं। पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जब तक संबंधित एसएचओ अपने कार्य में सुधार नहीं दिखाते, तब तक वेतन रोक का आदेश जारी रहेगा। बेहतर परफॉर्मेंस और संतोषजनक कार्यशैली दिखाने के बाद ही वेतन बहाल करने पर विचार किया जाएगा। इस कार्रवाई को पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही तय करने और कार्य संस्कृति को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बताना चाहते हैं कि लगातार लोगों का मासिक स्तर पर भी कई बार जो है समकालीन अध्ययन चलाया जाता है, जिसमें कई उद्देश्य रहते हैं। इसमें से जैसे जो भी वारंटी रहते हैं, इश्तिहार जिनका रहता है, कुर्की जिनकी लंबित रहती है, और साथ में जिसकी गिरफ्तारी लंबित रहती है, उनकी कार्रवाई करने के लिए भी समकालीन अध्ययन चलाए जाते हैं। इसी के आलोक में आईजी सर का भी निर्देश था, और 5 और 6 तारीख को 2 दिन का समकालीन अध्ययन निर्धारित किया गया था, जिसमें सबको प्रॉपर निर्देश भी दिया गया था। और उसके बावजूद भी करीब 19 थानाध्यक्ष के द्वारा जो है कोई भी गिरफ्तारी या विशेष कार्य नहीं किया गया था, जिसको लेकर मैंने सबको पहले स्पष्टीकरण पूछा, और साथ में उनका जो है 19 थानाध्यक्ष का वेतन भी निर्धारित कर दिया गया है कि वो अपना स्पष्टीकरण अगर उनका रीजनेबल रहेगा तो फिर हम लोग उसको वेतन मुक्त करेंगे। नहीं, अगर रीजनेबल उनका स्पष्टीकरण नहीं रहेगा, बिना कारण पर अगर लापरवाही की हुई होगी, तो थानाध्यक्ष पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मनसर गांव में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर कैलाश यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी किराना दुकान की आड़ में नशीले पदार्थों का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 19.41 ग्राम स्मैक, एक डिजिटल वेट मशीन और नकद 10,400 रुपये बरामद किए हैं। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि मधुसूदनपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मनसर गांव में किराना दुकान की आड़ में स्मैक की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और मौके से कैलाश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद डिजिटल वेट मशीन का इस्तेमाल स्मैक की तौल के लिए किया जाता था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये मधुसूदनपुर थाना के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि दिनांक 13/5/2026 को मधुसूदनपुर थाना में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मानसर में एक व्यक्ति जो कि किराना का स्टोर चलाता है अपना, तो उसी की आड़ में और ये ड्रग्स बेच रहा है। और इस सूचना का सत्यापन किया गया और फिर वहाँ जो एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और जब वहाँ छापेमारी किया गया तो इस व्यक्ति के पास से जो 19.41 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर जो ये स्मैक है वो इसके पास से मिला और इसके अलावा एक डिजिटल जो वेइंग मशीन भी इसके पास थी और इसके अलावा इसके पास से एक मोबाइल फोन और 10,400 रुपए कैश भी इसके पास से जब्त किया गया है। भागलपुर जिला के जछो बिशनपुर में बजरंगबली मंदिर के समीप अब लोगों को मॉडर्न और आकर्षक फर्नीचर की नई सौगात मिल गई है। यहाँ शुरू हुआ है साईं फर्नीचर हाउस, जहाँ घर सजाने के लिए हर तरह के शानदार और लेटेस्ट डिजाइन वाले फर्नीचर उपलब्ध हैं। अगर आप अपने घर को नया और क्लासिक लुक देना चाहते हैं तो ये शोरूम आपके लिए बेहतर विकल्प बन सकता है। यहाँ सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी समेत कई तरह के फर्नीचर की विशाल रेंज ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। खास बात यह है कि सभी फर्नीचर आकर्षक डिजाइन, मजबूत गुणवत्ता और बेहतरीन फिनिशर के साथ तैयार किए गए हैं ताकि ग्राहकों को लंबे समय तक भरोसेमंद उपयोग मिल सके। शोरूम संचालकों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी के साथ साथ ग्राहकों के बजट का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यही वजह है कि यहाँ उचित कीमत पर आधुनिक और टिकाऊ फर्नीचर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं शादी विवाह के सीजन में साईं फर्नीचर हाउस लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बेटियों के नए घर को सजाने के लिए जरूरी लगभग सभी फर्नीचर का सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा तो शुभ नाम अंकित कुमार है और मेरा साईं फर्नीचर हाउस में आज उद्घाटन हुआ है और मेरे भागलपुर वासियों से अनुरोध है कि मेरे शोरूम में आए, विजिट करें और मेरे सामान को देखें कि किस रेंज में है और मार्केट से कम रेंज में उचित मूल्य पे मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भागलपुर वासियों से कि बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है, आसान किस्तों भी हो जाएगी। क्या क्या प्रोडक्ट है आपके? मेरे पास शादी का पूरा सेट है, घर सजाने के लिए फर्नीचर भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, घर की बेटी के लिए जो होता है सारा कुछ है मेरे पास। दहेज के लिए पलंग, गोदरेज, ड्रेसिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल, टोटल चीज फर्नीचर का है। भागलपुर की लाइफलाइन माने जाने वाली विक्रमशिला सेतु पर यातायात बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण का कार्य अब धरातल पर शुरू हो चुका है। इस निर्माण कार्य के लिए कोलकाता से सेना में इस्तेमाल होने वाले खास मिलिट्री कलर के लोहे के भारी स्ट्रक्चर 3 ट्रकों के जरिए भागलपुर पहुंच गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि सेतु पर करीब 34 मीटर की खाली जगह पर सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की निगरानी में सैन्य स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रशासन के मुताबिक गुरुवार से यह कार्य और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बेली ब्रिज तैयार होने के बाद यातायात संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष वन वे ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया है। इसके तहत पुल के दोनों छोर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी और एक समय में केवल एक दिशा से वाहनों को गुजरने की अनुमति मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि इस व्यवस्था से जाम की समस्या पर नियंत्रण रहेगा और रोजाना आने जाने वाले हजारों लोगों को जल्द राहत मिलेगी। जीएम साहब हैं जो बीआरओ की तरफ से यहाँ आए हैं, उनकी पूरी टीम कल शाम को ही आ चुकी है और उनके साथ जो असिस्टेंट्स की टीम है वो भी पार्ट में आ चुकी है। पूरी की पूरी टीम जो इस स्ट्रक्चर को बनाएगी, कल शाम तक सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। और आपको सामग्री में भी बता दूं, करीब 12 ट्रक के आसपास जो सामग्री है हमारा, उसमें से 3 ट्रक आ चुका है हमारे जिले में और जो 8 ट्रक से 9 ट्रक सामान है वो कल शाम तक आ जाएगा। और परसों लेट इवनिंग से हमारा सारा काम जो स्कैफोल्डिंग का काम है और जो बनाना है पहले उसका काम। भागलपुर के पीरपेंती थर्मल पावर प्लांट क्षेत्र में पुनर्वास को लेकर गुरुवार को आदिवासी समाज के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने पावर प्लांट के मुख्य गेट को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया।
इस दौरान लोगों ने प्रशासन और प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि अदानी पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए जो घर बनाए जा रहे हैं वे उनकी जरूरतों और मांगों के अनुरूप नहीं हैं। कई बार शिकायत और मांग रखने के बावजूद उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया। प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार और अंचल अधिकारी चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया और उन्हें निर्माणाधीन पुनर्वास स्थल का निरीक्षण कराया। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि फिलहाल लोग वहां रहे, आगे उनकी मांगों के अनुसार अन्य व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। वहीं स्थानीय विधायक मुरारी पासवान ने भी आंदोलनरत आदिवासी परिवारों का समर्थन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विस्थापितों को रहने योग्य जमीन नहीं दी जा रही है और पूरे मामले में मनमानी की जा रही है। हालांकि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद स्थिति धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। जमीन नहीं है, कबूतर नहीं। हिंदी बोलिए तब समझेगा लोग। हिंदी तो बोलते हैं। हाँ, घर चाहिए और कबूतर चाहिए। अभी कहाँ रहते थे आप लोग? क्या बोले? क्या नाम हुआ आपका? देवी नाम है। अच्छा, क्या मामला है बोलिए? क्या मामला? हम लोग को घर बना के दीजिए, बाथरूम बना के दीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग को मतलब कॉलोनी बना के दीजिए सर। करके बोलिए तब ना। घर वह घर जो है ना, अभी मिट्टीकरण होगा तो वह घर सुअर पोसने लायक होगा, वह मानव के लायक नहीं है। समझ गए? कुछ लोगों ने बताया पहाड़िया टोली के आदिवासी समाज के लोग की आदिवासी के समाज आदिवासी के द्वारा धमकाया जा रहा है। ये तो टोटल गलत है। और वही ना पदाधिकारी कहा जाए, वो पैसे के लालच में बिका हुआ है सब। पैसे के लालच? हाँ, एकदम फाइनली जी। और डीएम साहब खुद स्वयं इसका निगरानी कर रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, विधायक से बिना पूछे वह सब काम को यहाँ अंजाम दे रहे हैं। इसलिए पूरी तरह से, और डीएम साहब जो कह रहे हैं ना कि वह कर रहे हैं, हमारा माने कहा जाए कि जो मेरा अधिकार है मेरे अधिकार को अपने अधिकार में लेकर